ओम शांति। और सहित मुरली पाठ 28/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए नहीं देखो। प्रश्न है, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, देही अभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देही अभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में तो जिज्ञासु सुनते हैं। महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना, यही है अंतर। वहाँ महात्मा व गुरु आदि सुनाते हैं और सुनने वाले हैं जिज्ञासु। लेकिन यहाँ परमात्मा सुनाते हैं और आत्मा ही सुनते हैं। नई बात है ना? नई बात है। यहाँ है परमात्मा और आत्मा की बात दुनिया में है, महात्मा और जिज्ञासुओं की बात। नई बात है ना? देही अभिमानी होना पड़े। कोई यहाँ भी देह अभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। यहाँ क्या है, पढ़ाने वाला कोई गुरु व महात्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा है। और सुनने वाले भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये तो एकदम आत्माभिमानी आत्माएं हैं। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, यह बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। यह दालाल हो गया। ब्रह्मा बाबा क्या है? दालाल है। इनके द्वारा ही सुनाते हैं। तुमको समझाने वाला वो है, इनको भी वर्षा वो देते हैं। तो सुनाने वाला तो शिव बाबा है, परमात्मा है। ऐसे कि ये ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ही समझाते हैं, तो बाप से वर्षा मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि योग बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तो ये बात समझने की है कि बाप से ही वर्षा मिलता है, भाई से वर्षा नहीं मिलता है। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता है। इसलिए बाबा ने बोला, एक बाप को याद करना है जो विदेही है, शरीरधारी
माना आत्माओं को याद नहीं करना है। प्यार व याद तो विदेही बाप को ही करना है, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है, आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो आत्मा के रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का कनेक्शन एक परम पिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं माम एकम याद करो, मुझ एक से एक के साथ ही प्रीत रखो। तो हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई है। वैसे तो बाकी बाप तो एक ही है, परमात्मा है। तो हमारा कनेक्शन एक परमात्मा से है। परमात्मा बोलते हैं माम एकम याद करो, माना सिर्फ मुझे याद करो, मुझसे ही प्यार करो, प्रीत रखो। रसना के साथ मत रहो, रसना के साथ मत रखो। देही अभिमानी बनो, मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देह अभिमान। तो देही अभिमानी माना जब शिव बाबा को याद करते हैं, विदेही शिव बाबा को याद करते तभी देही अभिमानी है। आत्मा को या तो शरीर को याद करने से देही अभिमानी नहीं बन सकते हैं। जब देहधारी को याद करते हैं, देहधारी से प्रीत है, तो उसको कहते हैं देह अभिमान। भल यह देहधारी तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं तुम्हारा लाभ मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। तो वह बाप कहते हैं तुम्हारा लाभ मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। बाबा आकर अपने साथ सगाई कराते हैं। बाबा से ही बच्चों की, जैसे बाबा है सबके पति, पतियों का पति, उनके शादी सगाई होती है, शादी होती है। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। तो देही अभिमानी का मकसद ही है कनेक्शन, याद, संबंध विदेही बाप से होना चाहिए, तभी देही अभिमानी बनेंगे, नहीं तो फिर देह अभिमान होंगे। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा इस शरीर रूपी घर में आकर पार्ट बजाती है। जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है पार्ट बजाने के लिए। हाउस अरेस्ट करते हैं, घर में ही रहते, तो हमको भी इस शरीर रूपी घर में हाउस अरेस्ट करा देते हैं। जैसे कि वो अपने को अंडर हाउस अरेस्ट कर देती है, खुद को पार्ट बजाने के लिए है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर में बंद कर पार्ट बजाती। तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पार्ट बजाती है। इस समय जो जितना देही अभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। तो बाबा जो बोल रहे हैं देही अभिमानी माना
विदेही बाप को याद करना, उनसे प्यार रखना, उनसे कनेक्शन रखना ही देही अभिमानी स्थिति है। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए, रिंचक मात्र भी नहीं। यह शरीर तो कोई काम का नहीं है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तो चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं है, बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देह अभिमान है ना, देह अभिमान में मूढ़मती माना कोई ज्ञान नहीं है। कोई चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जानते नहीं वो है कौन, इसका अर्थ क्या है। तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाप कहते हैं मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। देह मूढ़मती क्या करेंगे, देह को याद करेंगे, देहधारी को याद करेंगे, लेकिन जो बुद्धिवान है आत्मा अभिमानी है, वो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। यह तो बाप का रथ है, यह तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता है। जैसे हुसैन का घोड़ा, उनको कितना सजाते हैं। अब महिमा तो हुसैन की है ना, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी ना। वह इन बातों को नहीं समझते हैं। अभी इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ का नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व नाम सुनकर उन्होंने फिर घोड़ा समझ लिया है, उनको स्वाहा करते हैं। यह सब कहानियां हैं भक्ति मार्ग की। अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो यह है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्माएं पहले पहले आती हैं तो पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आती है। बाप आकर सबको हसीन मना सुंदर बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापन अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती है। बाद में काम सीता पर बैठ काली हो जाती हैं। पहले सुंदर फिर श्याम बनती है। यह नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर तो कोई हो ना सके। यह ज्ञान की बात है। भल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर है। इस समय सब पतित सांवरे हैं, फिर बाप आकर सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सतोप्रधान पवित्र होते हैं, फिर उतरते उतरते काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, तो याद करना है एक बाप को, विदेही बाप को, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में यह रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है।
इन आंखों से देखने वाले जो भी है वह सब विनाश हो जाएंगे, यह आंखें भी खत्म हो जाएगी। तो सब जितने देह है, सारी चीजें है, सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ शिव बाबा ही रहेंगे। इन आंखों से देखने वाले जो भी है वह सब विनाश हो जाएंगे, यह आंखें भी खत्म हो जाएगी। परम पिता परमात्मा को तो त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, यह टाइटल उनको मिले हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर यह गुम हो जाता है। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो 84 जन्म किसने लिया? आत्मा ने लिया। तो फिर आत्मा का ज्ञान भी जरूरी है। तो आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सतोप्रधान बन नहीं सकेंगे। एक विदेही बाप को याद करने से ही पावन बनेंगे, सतोप्रधान बनेंगे, और कोई को याद करने से नहीं बन सकते हैं। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में ही मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है, एक में ही मोह रखना है। दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। मोह तो एक से ही, एक शिव बाबा से ही, एक विदेही बाबा से ही मोह रखना है, और दूसरे से मोह रखने से क्या है? विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझ बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा समझाते रहते कि मुझ एक बाप को ही याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, आप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। वह तो सहज है ना, बाकी याद की ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने में कोई भी होशियार नहीं है। तो बाबा के साथ याद रखने में, बाबा को याद करने में होशियार कोई भी नहीं है, बाबा ने बोला है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं, वह जैसे पंडित है। ज्ञान में भल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो वह पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं ना, जिसको सुनाया वह तो परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। पंडित का दृष्टांत ये है, एक पंडित बना पुजारी, एक विधवा औरत को साथ लेके घूमते हैं। तो क्या है, औरत का घर नदी के उस तरफ है। नदी में एक नाव से नदी पार होकर आना पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, जो खिवैया है वो वहाँ नहीं थे, तो इनके लिए रुकते रुकते बहुत देरी हो गया है। तो पंडित ने उनको थोड़ा डांटा, तो उन्होंने बोला कि जो खिवैया है वो नहीं थे, तो इसलिए उनको लिए रुका, तो देरी हो गया। तो उन्होंने उनको डांट के बोला, क्यों? आप भगवान को याद करो और नदी से चलते रहो। तो भगवान के ऊपर निश्चय है तो वो तो नदी भी पार हो सकती है। तो उन्होंने तो, वो तो पंडित नहीं थे, साधारण है, तो माता ने उसको ही मान लिया।
फिर और एक दिन ऐसा ही हुआ, तो उन्होंने तो पूरा भगवान को याद करते करते पैदल ही पार होके आया। तो उस दिन फिर पंडित ने बोला, तुम आज क्यों इतना जल्दी कैसे आए हो? तो उन्होंने बोला, कल जो आपने बोला कि भगवान को याद करके पैदल आओ, मैं भी ऐसे ही पैदल आया। तो पंडित तो थोड़ा घबरा गया, फिर भी माता को दिखाया नहीं ये भाव। तो और एक दिन ऐसा हुआ, दोनों को जाने का है। तो क्या हुआ, वो उसी दिन भी ऐसे ही हुआ कि जो खिवैया है वो थे नहीं। तो वो माता ने पंडित जी को बोला, क्यों, आइए भगवान को याद करके चल कर ही हम नदी पार होंगे। वो तो माता तो पार हो गया, इनका तो कोई निश्चय नहीं था, ये तो था ही पंडित, तो इनको तो निश्चय नहीं था। फिर भी वो तो जब बुलाते रहे तब वो नदी में, भले निश्चय तो है नहीं, भले हे भगवान बोला तो डूब के मर गया। यही है पंडित का दृष्टांत। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे, सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विक्रम विनाश नहीं होंगे, यह सब दृष्टांत बनाए हैं। तो याद नहीं करेंगे सही रीति, तो माना क्या, सही रीति जानते ही नहीं बाबा को, तो कैसे याद करेंगे? सही रीति याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होने से ही न जा सकते हैं, पार हो सकते हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं, उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली कि परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यही बोले हैं कि ज्ञान और योग दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ ज्ञान से नहीं होता है, तो ये याद भी, बाबा को याद भी करना है, उसके लिए सही ज्ञान चाहिए, यथार्थ ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान और योग दोनों होंगे तो तब तो सफलता अनिवार्य है। ऐसे बहुत है याद में नहीं रहते, मूल बात है ही याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देह अभिमान में नहीं फंसेगा, अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे, याद में कच्चा होगा तो तूफान भी आएंगे, माया तंग करेगी। योग से कर्मेंद्रिया एकदम बस हो जाते हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि भी देते हैं ना, बाबा शक्ति भी देते हैं तो बुद्धि भी देते हैं, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विनशंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो ज्ञान अलग, योग अलग। योग से क्या मिलते हैं? हेल्थ, आयु लंबी होगी। तो ज्ञान से वेल्थ माना संपत्ति मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु होती छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है। सारा मादर आत्मा को पवित्र बनाने पर है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। माया चार्ट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए।
देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या और कोई मित्र संबंधी आदि तरह बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। सारे चार्ट, कितना जन बाबा को याद किया, किस समय उठा, टाइम वेस्ट हुआ ना, कितना कितना सेवा किया, सारी बातें चार्ट में आती है। परंतु कोई में ताकत नहीं है जो चार्ट रेगुलर रख सके। कोई बिरला रख सकते हैं। माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती है, एकदम सुस्त बना देती है, चुस्ती निकल जाती है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशिक हूँ। बाबा बोलते हैं मैं तो सभी आशिकों का माशिक हूँ, सिर्फ मुझे याद करो। तो माशूक को याद करना चाहिए ना। माशूक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है, कितना याद करना चाहिए। हमारे बाबा क्या है, सुख देने वाला बाप है, तो इनको कितना याद करना चाहिए। और तो सब दुख देने वाले हैं दुनिया में, बाकी जो भी है सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं है। अंत समय एक परमात्मा बाप ही काम आता है। अंत का समय एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। एक हद का, अंत का हद का होता है, माना एक आदमी जब शरीर छोटे है उनके लिए भी तो अंत ही है, लेकिन वो क्या है, हद का। और जब दुनिया का हद अंत होने वाले हैं, वो है बेहद का अंत। बाप समझाते हैं अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए, पहले से बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई के भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सतयुगी सूर्यवंशी राजाई को ही कहा जाता है। तो बाबा ने आज बोला, बाबा ने बोला कि स्वर्ग मना सतयुगी सूर्यवंशी, तो चंद्रवंशी होने से त्रेता में को स्वर्ग नहीं कहेंगे, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलियुग है, तो कलियुग को रौरव नर्क तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे, फिर सतमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने से बहुत प्रीत है, उसके आधार बिगर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर मर जाए तो क्या होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती, धूल छाए पद पा लेंगे। आजकल दुनिया में फैशन की भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीर को कितना टिप टप करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। तो फैशन करते करते देह अभिमानी बन जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वो है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वेश्यालय। इन आजकल ना भक्त लोग देवताओं के आगे बोलते हैं ना, तुम सर्वगुण संपन्न सकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हम तो कामी कपटी, ऐसे बोलते हैं।
तो वेश्यालय के रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है, फिर पकड़ कर भगा ले जाते हैं। सतयुग में तो कायदेशीर चलन होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है ना, अंधश्रद्धा की बात नहीं। यहाँ तो देखने से दिल लग जाती, तो फिर और धर्म वालों से भी शादी कर लेते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, बाप के सिवाय कोई बना ना सके। वो है ही रावण संप्रदाय, तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे, बाकी यादव है यूरोपवासी। गीता से कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी हैं, वह तो यादव संप्रदाय भी यहाँ कह देते हैं। बाप बेर समझाते हैं, यादव है यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए मुसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वह जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। पांडव जाके स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापन करते हैं। शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं। पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई जानते ही नहीं। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ फल जेवर आदि पहनो, कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते कहाँ है। पतित आत्मा, पतित शरीर को जेवर क्या शोभेंगे, वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथा धन होता है, सब सुखी हो ही सुखी रहते हैं। भल वहाँ फील होता है, यह राजा है, हम प्रजा है, परंतु दुख की बात नहीं। वहाँ तो दुख की बात नहीं, वो है सुख धाम, लेकिन फिर भी तो मालूम तो है ये राजा है, हम प्रजा है, हम साधारण है। यहाँ अनाज आदि नहीं मिलता है तो मनुष्य दुखी हो जाते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है, दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं। नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते हैं, समझते हैं वहाँ गॉडेज रहते थे, इसलिए उन्होंने चित्र भी बहुत खरीद करते हैं। परंतु वह स्वर्ग फिर कहाँ गया, यह किसको पता नहीं है। तुम अभी जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बनती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही अभिमानी बनने से इन अनेक बीमारियों आदि से छूट सकेंगे। बाप को याद करने से उच्च पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। याद का चार्ट शौक से रखना है। इसमें सुस्त नहीं बनना है। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसके तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाला बाप कितना समय
याद रहता है। वरदान है गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं त्रासती है। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखी तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रियजीत मायाजीत बनो। अव्यक्त इशारे है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, ऐसे कंबाइंड रूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइन अर्थात साथ रहने वाले, जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। अच्छा, ओम शांति।